हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील सर। मैं आज आप लोगों को अक्टूबर महीने में जो कुछ महत्वपूर्ण तारीख है, जिससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, उसके बारे में बताऊंगा। यानी ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड हैपनिंग्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण तारीख और उस दिन घटने वाली घटनाएं, या उस तारीख को दुनिया या हम यानी कि भारत कैसे सेलिब्रेट करती है। बहुत सारे दिन हैं, तारीख है जो अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, या उस बहाने तारीख के बहाने उन घटनाओं को हम याद कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे। आप भी जानते हैं, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम्स दीजिए और ये सब जगह पूछे जाते हैं। ये फैक्चुअल जीके के तौर पे आता है, स्टैटिक जीके कहते हैं, पर ये बहुत कामयाब चीज़ होता है। इसके बहाने, ये तारीख है, इसके बहाने हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर इसी को ध्यान में लेकर चले तो हम आपसे यही रूबरू करना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में बहुत सारी तारीखें हैं जो आपके काम आएगा। तो चलिए हम आज सबसे पहले ये बताएं कि अक्टूबर इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन द बिगनिंग में जब ये शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत मार्च महीने से हुई थी। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 8वां महीना था। ऑक्टा का मतलब है 8, 8, ऑक्टागन, ऑक्टोपक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, 8 होता है, तो ये 8वां महीना नाम पड़ा। और याद रहे, ये शीत ऋतु के आगमन को भी दिखाता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो समझेंगे, एंग्लो सैक्सन जो समुदाय है यूरोप के, उसे इसे विंटर फाइलिंथ भी कहते हैं। यानी इसका मतलब है फुलनेस ऑफ विंटर, यानी विंटर की शुरुआत। 153 बीसी से पहले, 153 बीसी से पहले अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि ये 8वां महीना ही था। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट समझ में आया, पृथ्वी का भ्रमण समझ में आया, वैसे वैसे मंथ जुड़ते गए। और फिर समय के साथ आगे भी जुड़ा, नवंबर जुड़ा, दिसंबर जुड़ा, जनवरी जुड़ा, फरवरी जुड़ा, और 12 महीने हो गए। बाद में यह भी पता चला कि नहीं, एक लीप ईयर भी होता है, एक दिन बढ़ भी जाता है 4 वर्ष में। तो वो जो एक दिन बढ़ा, क्योंकि फरवरी में 28 डेज थे, तो उस एक दिन को लास्ट मंथ फरवरी में ऐड करके 29 बना दिया गया। तो लीप ईयर में 29 हो जाता है फरवरी, क्योंकि वो एक दिन जुड़ जाता है। याद रहे, शुरुआत हुई थी मार्च से और धीरे धीरे मंथ जुड़ते गए और 12 महीने का हो गया। बाद में चल करके इन लोगों ने डिसाइड किए, यूरोपीय समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, कि नहीं, अब इसे जनवरी से माना जाए और दिसंबर लास्ट किया जाए। तो याद रखिएगा, अब जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीना होता है। और बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर, लीप ईयर का एक दिन आखिरी महीने में दिसंबर में क्यों नहीं जोड़ा गया, जो बीच के एक महीने में फरवरी में जोड़ दिया? अब सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा, क्योंकि वो फरवरी पहले लास्ट मंथ ही हुआ करता था और लास्ट मंथ 28 डेज का था, 29वां दिन जोड़ा गया। पर बाद में चल करके हमने इसे जनवरी से दिसंबर कर दिया, तो वो बीच में आ गया। सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरी चीज है, अब हम देखें 1 नवंबर की बात करें, तो 1 नवंबर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल डे ऑफ एज्ड पर्सन, यानी हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए एक दिवस, उनके ख्यालात रखने के लिए एक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एज्ड पर्सन। आप इसे वर्ल्ड एज्ड डे कह सकते हैं, या वर्ल्ड एज्ड पर्सन डे कह सकते हैं, यानी विश्व बुजुर्ग दिवस। 60 ईयर्स मोर देन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहलाते हैं, 60 साल पार के। 70-80 हो जाए तो और महाबुजुर्ग आप कहते हैं। समझना है, हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे माता पिता, दादा, ताऊ, चाचा, मामा, नाना, नानी, सास, ससुर, माता पिता सब होते हैं बेटा। याद रखना है, उनकी कुछ तकलीफें होती हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है, समय के साथ थोड़ा थोड़ा मानसिक परिस्थिति भी, और बहुत बुजुर्ग में बहुत कमजोर पड़ जाता है। आंखें व्याधियों से घिर जाती है,
डिफरेंट डिजीज, कान में बहरापन आ सकता है, दांत का प्रॉब्लम होता है, चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कतें होती हैं, टॉयलेट बाथरूम जाने में दिक्कतें होती हैं। इन सब को ख्याल में लेकर भारत सरकार कहीं ना कहीं यूएनओ से इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि उसकी एक नीतियां हैं, भारत सरकार ने मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय ही और अभी भी जो सरकार है उसके लिए एक फंड अलग से कर दिया, एज्ड, ठीक है, केयरिंग फंड। उस फंड, उस कोष से इनके ख्यालात को ध्यान में रखते हुए इनकी सेवा के संदर्भ में भारत सरकार जो है ग्रांट करती है, और ये उन्हें व्हील चेयर दिलाना, चश्मा बनवाना, उनके लिए स्टिक्स लाना, बहरापन का इलाज करना, आंखों से संबंधित इलाज करना फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो पैसे कहां से आते हैं, गौर से सुनिएगा। भारत में लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, रेकरिंग अकाउंट हो, एफडी हो, या और भी तरीके हो। और समय के साथ बहुत सारे लोग किसी को बताते नहीं, अपनी निजता रखते हैं अपने पैसों के बारे में, और वो हमारे बीच नहीं रहते, एक दिन डेथ कर जाते हैं, चले जाते हैं, और उनके फैमिली ढूंढते हैं कि क्या हमारे पापा का, मम्मी का, सास का, ससुर का, बड़े भाई का, इन सब का कोई पैसे भी थे बैंक में। अगर मिल गया तो क्लेम करते हैं, वो उनको मिल जाता है। और अगर कोई क्लेम नहीं आया बैंक के पास, जेन्यून क्लेम, तो 3 साल, 2 साल, एक अवधि होती है, 5 साल एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है, इस बीच में आप क्लेम करिए। उस एड्रेस पर बैंक भेजती है कि भाई इनका ट्रांजेक्शन 1 साल से नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो क्लेम करिए। अगर आपके पास सही पेपर है तो वो धन आपका है, जो नॉमिनीज हैं। अगर कोई क्लेम नहीं आता, और अगर फर्जी क्लेम आता है और वो क्लियर हो जाता है कोर्ट से कि ये फर्जी है, यानी कि अब कोई क्लेम नहीं है, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, और वही पैसे से ये एज्ड पीपल, ठीक है, केयरिंग फंड बना हुआ है, जिसमें 20-25 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है। अब समझ में आ गई बात। इससे हमारे बुजुर्गों की सेवा होती है। तो 1 तारीख वर्ल्ड एज डे होता है, जो भारत के संदर्भ में आपको इसको ऐसे समझना है। 1 तारीख के लिए एक और बात आपको समझनी है, क्या? तो 1 तारीख को होता है वर्ल्ड कॉफी डे, विश्व कॉफी दिवस। आप भी जानते हैं कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील नंबर 1, वेनेजुएला नंबर 2, कोलंबिया जो शकीरा का देश है नंबर 3। और ये तीनों एज इट इज एक्सपोर्ट में भी, एक्सपोर्ट निर्यात में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। भारत में जो कॉफी का है वह नंबर 1 पे कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट है, नंबर 2 पे केरला है, और नंबर 3 पे तमिलनाडु है प्रोडक्शन में। ये है 3। एज यू नो दैट कॉफी डे के बहाने आप समझ रहे हैं ये एक क्या है, ट्रॉपिकल जोन का प्लांट है, ठीक है, हैवी रेन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, होता है, हैबिटेट है। कॉफी एक बेवरेज है, कैफीन उसमें होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काम आएगा, एनर्जी बूस्टिंग के काम आएगा, माइंड फ्रेश करने के काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात और सुनना है, कॉफी से रिलेटेड जो है बगीचा, वो ब्राजील में फजेंडा कहलाता है। एक फजेंडे का जो भी एरिया होता है उसमें लगभग 35 से 40 हजार प्लांट लगते हैं। कॉफी को एक्सपोर्ट करने के लिए ब्राजील का एक खास पोर्ट है, सिटी है, शाओ पाउलो। इसको हम लोग बाउल ऑफ कॉफी कहते हैं, कॉफी पोर्ट कहते हैं। अटलांटिक ओशियन साउथ में है, और यहां करीब से गुजरता है, बहुत करीब तो नहीं लेकिन करीब से गुजरता है, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ब्राजील समझ गए। अब आइए, भारत कॉफी के एक्सपोर्ट में एर्थ पोजीशन में लगभग 8-10 वर्षों से बना हुआ है। भारत का कॉफी अधिकांशतः अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जाता है। पूरी दुनिया में कॉफी के 3 पॉपुलर वैरायटी हैं, पॉपुलर 3 है। अरेबिका जो अरब से रिलेट करता है, लाइबेरिका जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर लाइबेरिया देश है उससे बिलोंग करता है, और तीसरा जो है वो है आपका क्या, रोबेस्टा। तो अरेबिका सबसे बढ़िया माना जाता है। भारत के केरल में मालाबार हिल्स में लाइबेरिका का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है।
ये ऐसा माल है, कच्चा माल, कि जहां से जिसे जिस देश को एक्सपोर्ट करना है वो पूरा का पूरा कॉफी जाएगा, बीन जाएगा, उसका दाना जाएगा, और जहां उस मार्केट में उतारना है वहीं पर मशीन से उसे ओवन करके फिर पाउडरिंग करके पैकेजिंग करके दिया जाता है, क्योंकि ओवन करके पैकेजिंग करके आप वो 6 महीने से 7 महीने चला सकते हैं, इसीलिए इसी तरह से इसे सप्लाई किया जाता है। भारत में कॉफी कैसे आया? तो कहते हैं एक सूफी सेंट थे बाबा बूदन, समय के साथ वो अरब देशों से इसके बीज लेकर के समय के साथ भारत आए और कर्नाटक के बाबा बूदन हिल्स में बसे, और उन्होंने वहां पर थोड़ी बहुत खेती कर दी, छींट दिया होंगे, और समय के साथ ये खेती धीरे धीरे मतलब कमर्शियल वे में आ गया। एक और बात समझना, बाबा बूदन हिल्स कॉफी के लिए जाना जाता है कर्नाटक में, जो चिकमंगलूर और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता है। मेरा ख्याल है कॉफी के बारे में बहुत जान गए, और याद रहे तो 1 अक्टूबर कॉफी डे भी होता है, वर्ल्ड कॉफी डे। और याद रहे जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे ही बहुत सारे फसलों के मार्केटिंग ईयर होता है, विपणन वर्ष। जैसे शुगर ईयर, ये भी 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को खत्म होगा। वैसे कॉफी ईयर भी होता है, 1 नवंबर से शुरू होगा और 31 अक्टूबर को खत्म होगा कॉफी ईयर, यानी कॉफी मार्केटिंग ईयर। और कॉटन मार्केटिंग या कॉटन ईयर, कपास वर्ष भी 1 ही नवंबर से शुरू होगा, 31 अक्टूबर को खत्म होगा। लेकिन 1 अक्टूबर से क्या होगा? आज से शुगर ईयर इन इंडिया, भारत में चीनी वर्ष का आरंभ होता है, मार्केटिंग शुरू हो जाती है, गन्ना जो है मिल को आने लगता है और पेराई सत्र शुरू हो जाता है। ये चीज है। तो आपने एज्ड डे देखा, शुगर ईयर की शुरुआत देखी, फिर आपने क्या देखा? कॉफी डे देखा। अब 1 अक्टूबर को और क्या होता है? तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर और भी बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ही 1 अक्टूबर वर्ल्ड ठीक है, वेजिटेरियन डे है, विश्व शाकाहारी दिवस। पूरी दुनिया में शाकाहारी के प्रति प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहां जैसे जिसका अनुभव हुआ वो शाकाहार की ओर मुड़ रहे हैं। भारत में शाकाहार कम है और मांसाहारी बढ़ रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में शाकाहार बढ़ रहा है, वेजिटेरियनिज्म बढ़ रहा है। याद रहे आज ही मैंने आपको एक न्यूज शेयर किया था, और उस न्यूज में आपने देखा होगा कि दुनिया में अब सोयाबीन से, मटर, ठीक है, ग्रीन पीस से, और जो कोकोनट ऑयल होता है, इन सब से कुछ इस तरह से मेडिकेट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से मांस में जो जो फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी चीज है, मिनरल्स है, वो सब चीजें उसमें मिला के डालते हैं और उसको मशीन से तैयार करके मांस बनाते हैं, वेजिटेरियन मीट। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में धड़धड़ा के चल रहा है और लोग इसे खा रहे हैं। पिज्जा के ऊपर, बर्गर के ऊपर, हॉट डॉग के ऊपर, इन सब पे ये जो है वेजिटेरियन मीट का इस्तेमाल हो रहा है। ये ध्यान में रखने की चीज है, ठीक है। और ऐसे ही मवेशी, एनिमल मिल्क की जगह सोयाबीन और भी चीजों से मिल्क तैयार हो रहा है, वेजिटेरियन मिल्क। हालांकि मिल्क वेजिटेरियन होता है, लेकिन कहने का मतलब एनिमल, नॉन एनिमल मिल्क धरल्ले से बिक रहा है। ये ध्यान में रखने की चीज है। तो देखा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के संदर्भ में एक सवाल पूछता है कि भारत के संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है, द सुप्रीम कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वह हमने कहां से लिया? तो जनरली हम आंसर देते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से हमने सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट लिया, प्रोविजंस लिया। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे टिक लगाते हैं इंग्लैंड से लिया होगा, क्योंकि इंग्लैंड से ही तो पूरा संविधान लगभग है, हैं? याद रहे, इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट हुआ ही नहीं करती थी, प्रिवी काउंसिल होती थी, प्रिवी काउंसिल, ये याद रखिएगा। तो इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 2009 में हुआ। 5 अक्टूबर को वो एक्टिवेट हुआ 2009 में, और 15 अक्टूबर को उसमें पहला केस आया, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में पहला केस आया। इससे पहले इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, प्रिवी काउंसिल था। कहा गया कि अब प्रिवी काउंसिल में नए केसेस नहीं जाएंगे, नए केसेस अब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और प्रिवी काउंसिल धीरे धीरे सारे केस को खत्म कर देगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हो चुका होगा, 11-12 साल हो गए। तो याद रखिएगा, एक तो ये पॉइंट हो गया। एक और चीज बात करना चाहेंगे, जैसे कि हम जब वेजिटेरियन डे हो गया, कॉफी डे आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने कहा शुगर ईयर की शुरुआत कर दी, एज्ड पर्सन का डे हो गया, और फिर हमने आपको ये भी बता दिया।
तो याद रखने की चीज है, ये 1 अक्टूबर पे इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो 2 अक्टूबर का देंगे, 2 अक्टूबर के ऊपर। आप सभी से एक ही गुजारिश है, ये फ्री यूट्यूब चैनल है, सुनील सर रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हम सब का है। प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और एक टारगेट रखिए कि आपने जो सब्सक्राइब किया तो आप कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। आपके हित में सुनील सर सदैव। हमने हर्षवर्धन, एक्चुअली मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, जीएस के सारे विषय पढ़ाता हूं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये मेरा बहुत अच्छा विषय है, लोग बहुत पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मैंने हर्षवर्धन को पढ़ा। हर्षवर्धन ने अपने समय को 24 घंटे को 4 भागों में बांटा, 6-6 घंटे का। उसी 6 घंटे के आधार पर मैं 6 घंटे पढ़ा के कमर्शियली, प्रोफेशनली पैसे अर्न करता हूं, जिससे मैं अपना परिवार चलाता हूं। अगला 6 घंटे मैं सोता हूं, अगले 6 घंटे मैं फ्री सर्विस एजुकेशन का आप तक पहुंचाने के लिए कष्ट करता हूं, कोशिश करता हूं। ठीक है, और 6 घंटे परिवार को समय देता हूं। इसी हिसाब से मैं ये 24 घंटे को जीता हूं। तो आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करिए और आगे भी सब्सक्राइब करवाइए। फ्री एजुकेशन चलता रहे और विद्यार्थियों के हित में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।